हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि जो लोग इस समय आपसे डिस्कनेक्ट हुए हैं वो एक्चुअली परमात्मा ने उनको आपसे दूर क्यों किया है, क्या कुछ उनकी मंशाएं थी ऐसी और क्या कुछ आपकी एनर्जीज है। चेक इन करेंगे चक्रा विजडम से सारी एनर्जीज को हम, ठीक है। कंप्लीशन, गॉसिप, परफेक्शन, गिल्ट, रिजेक्शन, इम्पार्शुअलिटी, इनसिक्योरिटी, प्रेयर्स, ग्रीफ, इम्पास एंड बिटर स्वीट इज द बॉटम डेक। देखो भाई, जो एनर्जीज यहाँ पे मुझे आ रही है, जो एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही है, कंप्लीशन। कंप्लीशन होता है किसी भी चीज़ की कंप्लीट होना, किसी भी चीज़ का पूरा होना। तो कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में रहा है जिससे थोड़े ही समय का आपसे जो है कांटेक्ट रहा है, दिल से आपने उसके साथ जिया है लेकिन थोड़े ही समय के लिए, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीशन है। और ये जो भी मेल फीमेल जो भी है, ये गॉसिपिंग करने वाले हो सकते हैं आपके अगेंस्ट, आपके पीठ पीछे, ठीक है। एंड यहाँ पे 3 लोगों की मुझे एनर्जी आ रही है एंड 3 फीमेल्स ये हो सकती हैं, देख रहे हैं। बट यहाँ पे जो है देखिए, ये जो भी एनर्जीज है ना, ये आपके बहुत हिडन एनिमीज थे। आप इन लोगों की एनर्जीज को पढ़ लेते होंगे, भले ही ये मीठी मीठी बातें आपसे करते हो मुंह पे, बट आपके भीतर इंट्यूशन पावर है, आपके भीतर इंट्यूटिव एनर्जीज हैं जो आप लोगों की एनर्जी को फील करने की, एनालाइज करने की, उनकी एनर्जीज को आप पावर्स रखते हैं। उनके भीतर के जो हिडन इंटेंशन होते हैं वो भीतर से कैसे हैं आपके लिए, वो आप जानते हैं। क्योंकि जब ऐसे लोग आपके कांटेक्ट में आते हैं तो आपकी जो सोल है एकदम से अनकंफर्टेबल हो जाती है। आपकी सोल वहां पर आपको कुछ बताने की, कुछ समझाने की कोशिश करती है एंड आपको ऐसे लोगों के लिए अलर्ट करती है कि इनसे आप डिस्टेंस बनाएं। मुझे यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है, ऐसे लोग जब आपके संपर्क में थे तो एक भीतर से आपके अंदर एक घबराहट सी, एक बेचैनी सी रहती थी। वहां पर आपकी सोल आपको कुछ बताना चाहती थी, कुछ समझाना चाहती कि इस पर्सन से जो आप डिस्कनेक्ट रहे ये आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। ऐसी ऊर्जाएं हैं एंड यहाँ पर आपके भीतर ये चीजें, इनसिक्योरिटी जो है, परफेक्शन जो है आपके भीतर, चीजों को गहराई से जानने का है। आप चीजों की गहराई तक जानते हैं, ठीक है। आप थोड़े ही समय में किसी इंसान, आप 2-4 घंटे में ही किसी भी इंसान को ऊपर से लेकर नीचे तक स्कैन कर लेते हो कि ये इंसान मेरे लिए भविष्य में कैसा रहेगा या रहेगी। चाहे वो कोई भी है, कोई भी रिश्ता है आपका, आपके भीतर परमात्मा ने ज्ञान चक्षु, अंदर की तरफ आपका जो थर्ड आई एक्टिव है, आपके भीतर एक इंट्यूशन, एक साइकिक एबिलिटीज ऐसी हैं कि आप जानते हैं कि ये इंसान मेरे से अगर जुड़ रहा है तो इसके पीछे वजह क्या है, कारण क्या है, रीजंस क्या है, ये मेरे से क्या चाह रहा है, आप वो जानते हैं। और लोगों की जो हिडन इंटेंशन होती है ना आपको लेकर के, वो आप जानते हैं, वो आप पहचानते हैं। तो ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से टोटली डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। इस समय में जो भी पर्सन आपसे डिस्कनेक्ट है, टोटली डिस्कनेक्ट है, वो इंसान आपसे हिडन एनिमीज है आपका, छुपके आपसे वैर रखता है। वो, उसको आप कहीं पर भी नहीं चाहिए। वो इंसान आपकी जगह लेना चाहता था या थी, ये बहुत नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है। इसने आपकी जगह लेना चाहिए। ये जो भी है, ये आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकते हैं। एंड सेकंड थिंग इज,
इस इंसान ने आपसे फिजूल की होड़ लगाई है, अनचाहा कंपटीशन इसने क्रिएट करा है, आपकी तरफ से कभी कुछ भी नहीं था। बट जो जाहिल किस्म के लोग होते हैं ना, वो अननेसेसरी लोगों को कंपटीशन में घसीटते हैं। जिनकी लो कैटेगरी की परवरिश होती है, जिनके पास कोई संस्कार नहीं होते, वो अननेसेसरी लोगों को कंपटीशन में खींचते हैं। ऐसे लोगों को आपने देखा होगा कि ये लोगों का हक छीनने में विश्वास रखते हैं, इनको दूसरों का सब कुछ चाहिए होता है। ऐसी यहाँ पे एनर्जी है। अननेसेसरी ये अनवांटेड चीजें करते हैं। आप ये आपके चुप रहने का, आपकी शराफत को या आपकी कमजोरी समझने की गलतियां करते हैं। मुझे यहाँ पे ऐसे एनर्जी आ रही है कि ऐसे लोगों की पास्ट में आपसे बहुत हो सकता है लड़ाई झगड़े भी हुए हैं, लेकिन ऐसे लोगों से राइट ना हो। करंट में जो है आप टोटली डिस्कनेक्ट है, ये वही लोग हैं जो आपके हिडन एनिमीज हैं। तो ईश्वर का यहाँ पे डिवाइन का गाइडेंस आपके लिए है, ऐसे लोगों को कभी भी एंड ऑफ द टाइम अपने जीवन में कभी भी एंट्री नहीं दे देना। ये बहुत जहरीले, बहुत गंदे और बहुत नीच किस्म के लोग हैं, जिनसे भी आप इस समय में डिस्कनेक्ट है। ये कहीं पर भी आपकी पॉजिटिव एनर्जीज को सर्व नहीं करते, ठीक है। ये किसी भी तरीके से लायक नहीं है कि आप इनकी पॉजिटिविटी को सर्व करें, क्योंकि हो सकता है ऐसे लोगों को आपने एक टाइम पे हेल्प भी करी है इनकी बहुत ज़्यादा, बट इन्होंने सब चीज़ों पर पानी फेर के आप पर ही चढ़ाई शुरू कर दी। ये इतनी लो कैटेगरी के लोग होते हैं कि जो इनकी हेल्प करता है इनको कमज़ोर समझ के और ज़्यादा उनको दबाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग बहुत ही नीच किस्म के होते हैं, बहुत जीरो कैटेगरी के होते हैं और बहुत छोटी सोच के ये लोग होते हैं। इनकी सोच सिर्फ अपने तक सीमित हो या अपना खाया पिया बाहर में जाए दुनियादारी। लोगों की कोई परवाह नहीं होती, समाज की, सोसाइटी की कोई परवाह नहीं होती इनको। ऐसे ये लोग होते हैं, ठीक है। एंड ऐसे लोग आपसे टोटली डिस्कनेक्ट हैं। ओके, ग्रीफ की एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पे। देखिए, कोई इंसान यहाँ पे दुख में है बहुत, उसने डॉगी अपनी गोद में उठाया हुआ है। कोई इंसान बहुत दुख में है, ग्रीफ में है, एंड उसने ब्राउन डॉगी को अपनी गोद में उठाया हुआ है। ये देखें आप, ये इंसान अंदर से बहुत दुख में है। हो सकता है कोई ब्राउन डॉगी इनके इर्द गिर्द रहती हो। ये देखें, कार्ड्स बोलते हैं, हम नहीं बोलते हैं। ब्राउन डॉगी रहती है इनके इर्द गिर्द, और ये इंसान भीतर से बहुत दुख में है, बहुत गिल्ट में है किसी चीज को लेकर के। ये एनर्जी है किसी की, अंदर से इसके कंपटीशन चला हुआ है, अंदर से इसके मन में उथल पुथल मची। ये अपने आप से ही ये इंसान भीतर से लड़ रहा है, ठीक है। ये इंसान बहुत दुख में है इस समय और ये भीतर से लड़ रहा है। ऐसी यहाँ पे कुछ एनर्जीज है, ओके। ग्रीफ, ब्राउन रंग का डॉगी यहाँ पर केतु के बारे में भी बताता है। इस इंसान ने ना जैसे इसको कहीं ना कहीं ये एहसास हो रहा है कि मैंने ये गलत किया है, हो सकता है, ऐसा नहीं है, श्योरिटी नहीं है, बट इसको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो सकते हैं कि मैंने ये गलत किया है। अपने कर्मों का प्रायश्चित करना, कुछ ऐसी एनर्जीज है। सबके लिए नहीं होगा, ये किसी किसी के लिए मैसेज आया है, ठीक है। क्योंकि इनका जो आध्यात्मिक बल था वो उस समय कम था, और उस समय में आध्यात्मिक, देखिए जब आपका केतु खराब होता है ना, आप देखेंगे आप ऐसे ऐसे निर्णय लेने लगते हैं कि आपको समझ ही नहीं आता ये मेरे अगेंस्ट जाएंगे, ये मेरे फेवरेबल जाएंगे, आपको पता ही नहीं होता। अगर आप चाहते हैं ना जीवन में बहुत कुछ सही रहे, अच्छा रहे, तो जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं ना, गली के डॉगीज होते हैं, इनको आप फीड कराएं। इनको आप ब्रेड बिस्किट, जो भी ये बेचारे खाते पीते हैं, रोटी ब्रेड बिस्किट जो भी, आप इनको दें। देखिए, जब आप ऐसे ऐसे जीव की, बेचारे बिना बोल के ये जीव होते हैं, इनकी जब आप इनके लिए कुछ अन्न पानी की व्यवस्था करते हैं, तो आप देखेंगे आपके जीवन से कष्ट निकलने लगते हैं। एक आदत बना ले, 5 रुपीज़ का बिस्किट, ज़्यादा नहीं तो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ 5 रुपए का बिस्किट का एक पैकेट ले और स्ट्रीट डॉग्स को खिला दे। आप देखेंगे कि वो जो स्ट्रीट डॉग्स हैं सारी एनर्जीज आपकी ले जाएंगे, आपके जीवन से दुखों का निकलता बनेगा, दुख आपके जीवन से निकलते बनेंगे। तो स्ट्रीट डॉग्स को आप ज़रूर जो है कुछ ना कुछ फीड कराएं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एंड आपका जो केतु है ना,
केतु आपका स्ट्रांग होने लगता है, आपका आध्यात्मिक उन्नति आपकी होने लगती है, आपकी चेतना का विकास होने लगता है। सबसे बड़ी बात, आपकी आत्मा में प्रकाश आता है, आप चेतना से उजाले में आ जाते हैं, आप अंधेरे से उजाले की तरफ आपकी यात्रा शुरू हो जाती है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जीज आ रही है कि ये जो भी हिडन एनिमीज रहा है, ये एक बिटर स्वीट था आपके लिए, अंदर से जहरीला और बाहर से ये मीठा, है ना। ऐसी कुछ एनर्जी, इसने आपके बहुत मन के राज जाने हैं, लेकिन इसकी जितनी औकात थी आपने इसको सिर्फ उतना ही बताया, और इस इंसान ने सोचा कि मैं तो अब 30 मार खां बन गया, मैंने इसके भेद जान लिए। लेकिन आप सिर्फ उन लोगों को उतना ही देता जितनी उनकी औकात होती है। ठीक है, कि अगर ये मैंने तुम्हें बता भी दिया था, तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। ठीक है, तो आप लोगों को उनकी औकात के अनुसार ही देते हैं, जितनी उनकी कैपेसिटी होती है हजम करने की, दैट्स इट, उतना ही आप उनको खिला पिला कर रफा दफा करते हैं। ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पे आप लोगों की। ओके, कुछ लोगों ने यहाँ पर परमात्मा से बहुत प्रेयर्स करे हैं, तो आपके प्रेयर्स यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रहे हैं, आपकी इच्छाएं परमात्मा ने मान ली हैं। यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है इनसिक्योर, कोई इंसान आपको लेकर बहुत इनसिक्योर हो रहा है या हो रही है, किसी ने आपके साथ बहुत भेदभाव की नीतियां अपनाई हैं, तो उसके भीतर एक इनसिक्योरिटी आपको लेकर के बढ़ चुकी है। ये देखें, उसके भीतर एक इनसिक्योरिटी बढ़ चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं डेविलिश एनर्जीज को ऐसा पर्सन जो है कैरी करता था, बट इनसिक्योरिटी उसकी बढ़ चुकी है। ऐसी कुछ एनर्जीज है, कोई भी इंसान ही आपके जीवन में हो सकते हैं। ठीक है, ओके, कुछ कार्ड्स मैं लूंगी यहाँ पर, महादेव के मैसेजेस लेंगे हम, हमारे महादेव क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं महादेव, प्लीज गाइड कीजिए। आप हमारे व्यूअर्स को क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं करंट की एनर्जीज में, प्लीज गाइड करें। Lord Hanuman dedication. Dedicate yourself to Lord Shiva as you undertake your envoyous approach them with honesty, integrity and purity of heart. आप लोगों को बोला जा रहा है कि लॉर्ड हनुमान जी के सामने आप जो है डेडिकेट हो जाएं। मुझे यहाँ पे लगता है, हो सकता है कुछ लोगों को डर लगता है, कुछ लोगों को फियर लगता है ना। अगर इस तरीके की चीज़ें हैं तो डेली आप हनुमान चालीसा, है ना, का पाठ करें। बजरंग बाण संकट मोचन होते हैं, हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे। तो हनुमान जी के सामने डेडिकेट हो जाएं। कुछ नहीं कर सकते तो सीताराम का जाप करें। ठीक है, सीताराम सीताराम सीताराम, इससे भी हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। ओके, मेडिटेशन डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ। देखिए, भोले बाबा यहाँ पे कहना चाहते हैं, एम्ब्रेस सॉलिट्यूड एंड एंगेज इन मेडिटेशन एज इट इज द key of gaining a deeper understanding of yourself and uncovering your true spiritual essence। देखिए, जो आपका ट्रू एसेंस है ना, स्पिरिचुअल एसेंस है, वो आपको ध्यान से, मेडिटेशन से मिलता है। अगर जब आप ध्यान से और मेडिटेशन से जुड़ते हैं तो आप देखेंगे आपको जीवन के राह दिखने लगते हैं, आपको सही मार्ग का चयन करना आ जाता है। वो चीज़ें आपको मिलती हैं मेडिटेशन एंड ध्यान से। तो ज़रूर करें, अपने ट्रू एसेंस से आप मिल जाते हैं, जो आपकी आत्मा का ट्रू एसेंस है उससे आप मिल जाते हैं। ठीक है, तो अपने ट्रू सेल्फ को अगर आप पाना चाहते हैं तो ध्यान करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, इससे आप अपने ट्रू सेल्फ तक जुड़ पाएंगे। डमरू चेंज, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द imminent wind of change, knowing that it may bring both favorable and unfavorable outcome, but it is an inescapable reality। देखिए, यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि इस समय में जैसे महादेव का रुद्र रूप काल भैरव, ठीक है,
महादेव के बहुत सारे रुद्र रूप हैं, उनमें से कोई एक शक्ति आपको प्रोटेक्ट किए हुए है, आपकी रक्षा कर रही है। पूरे ब्रह्मांड में जैसे उन्होंने एक हलचल मचा दी है, ठीक है, परिवर्तन की। ऐसी एनर्जीज है यहाँ पे कि जो रियलिटी है, नेगेटिव एंटिटीज ने जो एक परत दर परत, एक परत के ऊपर परत लगा दी थी सच्चाई को छुपाने की, वो परतें खुल रही हैं। महादेव चाहते हैं ऐसा, ठीक है। रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा करेक्टिंग योर मिस्टेक्स। It is the right time to accept your mistake and put your efforts in correcting those mistakes instead of regretting. देखिए यहाँ पे महादेव कह रहे हैं कि अगर चाहते हैं आपके साथ सब कुछ अच्छा हो तो सबसे पहले जो आपने गलतियाँ करी हैं, जो आपने मिस्टेक्स करी हैं, उनको बोले कि यस मैंने ये गलतियां करी हैं। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो उनसे जाकर के माफ़ी मांगो, ठीक है। आपने ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग चला करके अगर किसी का दिल दुखा है तो ईश्वर कहना चाहते हैं उनसे जाकर के माफ़ी मांगो, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज़ आपके साथ बहुत चीज़ें अभी वर्स्ट होंगी एक्सट्रीम लेवल पर जाकर के। महाकाल डिवाइन टाइमिंग। The beginning of your divine time is blessed by Lord Shiva himself. Prepare yourself for the miraculous and extraordinary experiences that are about to unfold in your life. महाकाल कह रहे हैं कि जब आपकी डिवाइन टाइमिंग आएगी, है ना, उस समय आप अपने आप को ब्लेस्ड महसूस करेंगे या फिर राइट नाउ आप कर रहे हैं। कुछ लोगों का तो देखिए डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे आ चुका है, बट कुछ लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, परेशानी में हैं, तो उनके लिए ईश्वर कहना चाहते हैं कि आपका जब डिवाइन टाइमिंग आएगा तब आपकी चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी। तब तक आप भी पेशेंस के साथ अपने काम पर, अपने करियर पर, ग्रोथ पर, अपने आप पर, अपने लाइफ पर्पस पर जो है काम करते रहें। Flying Hanuman long journey. A momentous journey, whether physical or spiritual, lies ahead of you. Embrace this opportunity with readiness and enthusiasm. देखिए, जब आप परमात्मा से जुड़ते हैं तो ईश्वरीय शक्तियाँ स्वयं आपको सपोर्ट करने लगती हैं और आपके भीतर एक आध्यात्मिक स्तर पर आपको ऊंचा उठाती हैं। जब आप आध्यात्मिक स्तर पर ऊंचा उठते हैं तो आपकी बुद्धि इतनी विशाल हो जाती है, आप बड़ी से बड़ी, कठिन से कठिन परिस्थितियों से किस तरीके से लड़ना है आपको आ जाता है। देखिए, जब हनुमान जी जो हैं लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेने गए थे तो बीच में सुरसा मिली है उन्हें। सुरसा बहुत विशाल दानव थी, फीमेल दानव थी वो, और उन्होंने बहुत बड़ा विशाल मुंह अपना खोला, ठीक है। उनके साथ हनुमान जी का कंपटीशन चलता रहा। वो और बड़ा मुंह खोलती, हनुमान जी और बड़े हो जाते, वो और बड़ा मुंह खोलती, हनुमान जी। उसने ये बोला था तुम्हें मैं खाऊंगी, ठीक है। तो भगवान, ऐसा कुछ इनके बीच में था कि हनुमान जी बोले ठीक है मैं तुम्हारे मुंह में जाकर के प्रवेश करूंगा, तुम मुझे खा जाना। तो कुछ ऐसा ही था, मुझे अच्छे से अभी याद नहीं है। और जितना विशाल मुंह सुरसा ने खोला तो हनुमान जी ने क्या किया, बहुत विशाल मुंह खोला। हनुमान जी ने सोचा भाई ये तो अपना मुंह और फाड़े जा रही है, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मेरा तो टाइम ही खराब हो रहा है ऐसे। तो जब उसने बहुत बड़ा विशाल मुंह अपना फाड़ा सुरसा ने, तो हनुमान जी छोटे से बन गए और उसके मुंह में प्रवेश करके बाहर आ गए। तो सुरसा भी स्वयं उनके सामने हार गई और बोली कि ठीक है आप बहुत बड़े, आपको नतमस्तक हैं हम कि आप इस तरीके से जीत चुके हैं मुझसे। तो इतनी विकट परिस्थितियों में हनुमान जी ने अपना छोटा सा रूप बना लिया। तो इसी तरीके की कुछ पावर्स, शक्तियां आपको बख्शी हैं परमात्मा ने। लॉर्ड गणेशा की एंट्री आपके जीवन में हो चुकी है और आप इस समय न्यू स्टार्ट कर रहे हैं अपने जीवन का, ऐसी कुछ एनर्जीज है। ओके, सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं।
पर्सनलिटी पेड होती है, चार्जेबल होती है। और अगर आप चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम, फेम, कामयाबी, तो ज़रूर कराएं अपना नेम करेक्शन। बहुत एक्सट्रीम लेवल का ये पावरफुल रिचुअल है। मेरा है लकी नंबर 4। ऐसे ही होगा आपका भी कुछ ना कुछ, वो हम निकालेंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ से। बहुत ज़्यादा ये पावरफुल रिचुअल है। इस पे ऑफर चल रहा है 2 लोगों के साथ। अगर आप इकट्ठा बुकिंग करते हैं 2 लोगों की, तो 3rd पर्सन का हम फ्री करते हैं। ओके, सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।